हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, टीजीटी की भी हैं और इसमें हम जो है वो आपके आरोह पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। जिनेंद्र की बाजार दर्शन पर हमारी चर्चा हो रही थी। आज उसका भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। जो रचना हमारी छूट गई थी वहां से हम आगे बातचीत करेंगे। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो बाजार की चकाचौंध के विषय में हमें बता रहे हैं कि बाजार जो है वो किस प्रकार हमें बिना जरूरत की चीजें लेने के लिए भी आकर्षित करता है। और जो है वो ये कहते हैं कि बाजार का निर्माण तो किस लिए हुआ था कि वो हमें जरूरत की चीजें उपलब्ध करवा सके, लेकिन आजकल जो बाजार है वो एक दिखावे का माध्यम बन गया है। उसकी चकाचौंध हमें इतनी आकर्षित करती है कि कई बार हमें जरूरत की चीजें जो है वो ना खरीद करके हम बिना जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं और फिर घर आकर के हमें पछतावा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन वो अंतर भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस भरे पूरे बाजार में जाकर भी खाली आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सामान लेने के लिए जाते हैं लेकिन बहुत सारा खरीद कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? वो चूरन बेचते हैं। पूछा जा सकता है भगत जी क्या बेचते हैं, तो भगत जी चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने न उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। कितने पैसे नहीं कमाए? चूरन बेचने से 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। किसने? भगत जी ने। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। कितने पैसे कमाते थे वो? 6 आने पैसे कमाते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हर कोई उनके चूरन को खाना चाहता है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। लेकिन इधर 10 साल से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपने चूरन की पेटी लेकर के घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वे भक्त जी के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बागी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट करके और चले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। कि भगत जी क्या करते थे कि 6 पैसे की जैसे ही कमाई हुई तुरंत अपनी पेटी बांध लेते थे और बचा हुआ चूरन जो है वो बच्चों में बांट देते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कभी आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी मत सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम पता नहीं होगी या नहीं होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भक्त हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि आप उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। कि उसे क्या प्राप्त है? उसे संतोष प्राप्त है, जो हर एक के बस की बात नहीं है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है पर उसका मन जो है वो अडिग रहता है, अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है। संतोष है उसके अंदर जो आजकल के लोगों में नहीं मिलता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है। देखिए कितनी सुंदर भाषा है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी?
क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज होकर नहीं चली जाती होगी? कितनी सुंदर बात है देखिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास से धूल उड़ाती निकल गई मोटर। क्या वह क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, इसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मतलब कोई मोटर निकल जाती है तो मेरा मन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मतलब डगमगा जाता है। यानी कि मेरा मन बड़ा करता है कि मेरे पास भी मोटर बाइक होनी चाहिए। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हूँगा। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है कि मेरे जो अपने हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ नहीं हो पाता। कि मैं सोचता हूँ कि इन्हीं माँ बाप के घर मुझे जन्म लेना था क्या, बड़ी बड़ी गाड़ी वालों के घर मुझे जन्म लेना चाहिए, मुझे तो अंबानी के घर पैदा होना चाहिए था। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी हो जाती है। तो क्या वह बल है इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को जो नाम दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु का नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर, धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। कि मनुष्य जो निर्बल व्यक्ति है वही धन की ओर झुकता है, पर मनुष्य पर, धन की, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगजी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय राम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग थे, बहुत बालक मिले जो भक्त जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भक्त जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन वो उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था, खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भक्त के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर है ही नहीं। देखता हूं कि खुली आंख है, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कई भक्त जी नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। वहां दो चार अपने काम की चीज लेते हैं और चले जाते हैं। बाजार से हटपूरक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। यानी कि जिस चीज की जरूरत होती है वो वही खरीदते हैं, उससे फालतू वो देखते भी नहीं है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वे तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया। उसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भक्त जी से बेचारी कल्याण ही चाहते हैं, भक्त जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। वहां मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देखते हैं।
न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार का सच्चा लाभ वो दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ जो है वो परस्पर में सद्भाव जो है, आपसी सद्भाव घट जाता है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और जो उनका सहृदय है पड़ोसी, आपस में फिर उनका वो भाव नहीं रह पाता और आपस में वो क्या हो जाते हैं, कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि क्या होने लग जाता है, शोषण होने लग जाता है। तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, अनीति शास्त्र है। 3-4 ही थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। एक तो क्या है, आपको जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय बहुत अच्छी प्रकार से करना होगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो वहीं से बनेगा। एक यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र को जैनेंद्र कुमार क्या कहते हैं, अनीति शास्त्र कहते हैं। भक्त जी जो है वो क्या बेचते थे, चूरन बेचते थे। कितने का बेचते थे, 6 आने का बेचते थे। तो इस तरह से जो है वो 5-7 इसमें से प्रश्न बन रहे हैं। ज्यादा लंबे चौड़े यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। एक जो शुरुआत में भूमिका में हमने यथार्थ की जो कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, 2-3, वो पंक्तियां भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप उन सबको यदि याद कर लेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका इस पाठ में से नहीं जाएगा। और जैनेंद्र कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार हैं। तो इस दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको जैनेंद्र कुमार से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। आपका जो अगला पाठ होगा आरोह भाग 2 का, और उसमें पहले हम चर्चा करेंगे उस रचनाकार की, और तत्पश्चात तो उस रचना पर व्याख्यात्मक रूप से बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।